हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हम जो है अब बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश का जो सिलेबस है उसको डिस्कस कर चुके हैं। और उसके अकॉर्डिंग जो एक महत्वपूर्ण सेक्शन है हमारा ऑथर और प्रोज का, उसको हम आज लोग डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से, जो आप कभी भी नहीं भूल पाइएगा। तो आइए देखते हैं कि वो ट्रिक क्या क्या रहने वाला है, और जो प्रोज है उसको आप कैसे याद कर पाएंगे, उनके ऑथर कौन है उनको कैसे याद कर रख पाएंगे, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और ये जो है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको जो है सब्जेक्टिव में 10 मार्क्स के प्रश्न ऐसे हैं जहाँ पे आपको केवल मिलान करना है। ऐसे जैसे आपको ऐसे मिलान कर देना है कि कहाँ पे किस ऑथर की रचना जो है वो कौन सी है, उसको बस आपको केवल मिलान करना है। ये सारी चीज़ें दी हुई रहेंगी, आपको बस उसको मिलान कर देना है, ठीक है? तो बिल्कुल ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगा कि आपका जो है वो 10 मार्क्स जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो है इसके बारे में डिस्कस कर लिया है पोएट को और उनके पोएम के बारे में, अब हम लोग प्रोज के बारे में करने वाले हैं, ठीक है? तो ये पहला जो चैप्टर है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, ठीक है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आप देख सकते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसकी रचना जो है किसने की है, इसके ऑथर कौन है, इस प्रोज के ऑथर कौन है? तो आप जानते हैं इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर की बात करें तो इसका मतलब हमारी सभ्यता और संस्कृति। और जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है, इसके बारे में अगर किसी व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा जो है इस पे जोर डाला है तो वो है महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने हमारे सिविलाइजेशन और कल्चर को जो है बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया है। तो यहाँ से आप याद रख पा सकते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो जितने भी हमारे राइटर इसमें लिख रहे हैं उसमें केवल और केवल महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये काम किया है इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर को जो है आगे ले जाने का, ठीक है? दूसरा है भारत इज माई होम, ठीक है? भारत इज माई होम, भारत इज माई होम, ठीक है? इंडिया जो है ये हमारा घर है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको हम हिंट्स दे देते हैं, इंडिया हमारा घर है, ऐसा किसने कहा, ठीक है? तो जब हम लोग स्वतंत्र हुए, भारत की आज़ादी हुई, उस समय जो है हम लोग भारत और पाकिस्तान 2 हिस्सों में हमारा देश बँट गया। और वहाँ जो पहले एक देश हुआ करता था जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई-भाई थे, अब वो बँटने के कगार पे आ गए, बँट गया हमारा हिंदुस्तान 2 भागों में, ठीक है? फिर भी जो हमारे कुछ सच्चे लोग थे जो इस भारत को अखंड रखना चाहते थे, उन्होंने क्या कहा कि भारत इज़ माई होम। उसमें से एक हैं डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। अन्य लोगों ने, अन्य मुस्लिमों ने जो है जाके जहाँ पे शरण ले ली पाकिस्तान में, लेकिन कुछ हमारे मुस्लिम भाई लोग जो है उन्होंने कहा कि भारत इज माई होम, और उसमें से एक है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है? एक इकलौते जो है हमारे प्रोज में इकलौते मुस्लिम राइटर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, और इन्होंने जो है राष्ट्रपति पद पर कार्य किया है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति हैं। और राष्ट्रपति बनने से पूर्व एक ऑब्जेक्टिव में प्रश्न ये भी आ सकता है कि राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये कहाँ के गवर्नर थे? तो राष्ट्रपति बनने के पूर्व जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन ये बिहार के गवर्नर थे, ठीक है? तो एक ऐसे राइटर हैं हमारे चैप्टर में, मुस्लिम राइटर एकमात्र डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो भारत इज माई होम इन्होंने कहा, अन्य लोगों ने जहाँ पे पाकिस्तान में शरण ली, लेकिन इन्होंने क्या कहा, भारत इज माई होम। तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है? अगला हमारा है ए पिंच ऑफ सनफ, ठीक है? ये पिंच ऑफ सनफ का मतलब है, ये पिंच ऑफ सनफ का मतलब होता है एक चुटकी नशीला पदार्थ जिसको हम खैनी कह सकते हैं। आप देखते हैं गाँव में जो है, गाँव में लोग एकदम जो है डब्बा निकालते हैं जेब से और फिर खैनी खाना शुरू कर देते हैं। तो ये पिंच ऑफ सनफ जो है एक एडवेंचर भरी और विटनेस की कहानी है, जिसमें आप देख पाएँगे कि एक व्यक्ति जो है अपने विट विट के लिए, अपने बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? नाम है उनका नानू काका। एक पिंच ऑफ सनफ में वो मुख्य कैरेक्टर है नानू काका, ठीक है? लेकिन इसके हम बात कर रहे हैं इसके ऑथर की, तो ए पिंच ऑफ सनफ एक चुटकी नशीला पदार्थ, सूंघनी इसको कह सकते हैं, इसको आप खैनी कह सकते हैं। तो गाँव में इस तरह का माहौल रहता है। तो आप देखिए यहाँ पे कोई एक, यहाँ से आप हिंट्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें मनोहर माल गोवानकर, ठीक है? यहाँ पे गावनकर, ठीक है? गावनकर जो गाँव से रिलेटेड एक शब्द आ रहा है, ठीक है? और इससे हम याद रख पाएँगे पिंच ऑफ सनफ का जो राइटर है वो कौन है? मनोहर माल गोवानकर।
ठीक है, गांवनकर से आप याद रख पाइएगा कि गांव में लोग जो है वो डब्बे निकालते हैं खैनी के और खैनी खाते हैं, तो मनोहर मालगवानकर। ठीक है, ए पिंचा सनापकर। आई हैव ए ड्रीम। ठीक है, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। ठीक है, और सपना किसका होता है, किसी का भी सपना हो तो कोई भी व्यक्ति क्या चाहता है कि हम राजा बने। ठीक है, राजा मतलब किंग बने, किंग बनने का सपना है, आई हैव ए ड्रीम। ठीक है, तो इसमें किंग आप देख सकते हैं कि हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, ये जो है अल्बामा को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं आई हैव ए ड्रीम। ड्रीम किसका, सपना कैसा, तो राजा बनने का, किंग। ठीक है, उसके बाद है आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। ठीक है, आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, ऐसे विचार जिन्होंने हमारे मनुष्यों को जो बहुत अधिक सहायता प्रदान की। ठीक है, जिसने मानव जाति को आगे ले जाने में सहायता की, आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, तो हम बता रहे थे आपको आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। तो जब भी कोई आइडिया आता है मनुष्य की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, तो हम क्या कहते हैं, वाओ ये तो हमें रास आया, वाओ ये तो हमें रास आया। ठीक है, तो ऐसा आइडिया जो हमें रास आया वो क्या है, वाओ रास आया। इसका मतलब बर्टन ऑथर विलियम रसल। ठीक है, आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, वाओ ये आइडिया हमें रास आया। तो यहाँ से ये याद रख सकते हैं BAW। ठीक है, इसका मतलब यहाँ हमने लिख दिया है बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसल। ठीक है, बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसल, BAW। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि आइडिया जिन्होंने हमारी मदद की उसके लिए हम क्या करते हैं, वाओ। ठीक है, तो बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसल। तो ये रहा आज का आपका एक महत्वपूर्ण पार्ट आपके सब्जेक्टिव का। तो आप से अनुरोध है कि इसको बार बार देखें, 2-4 बार देखने के बाद मेरा दावा है कि आप बिल्कुल ही अच्छे से इसको अपने एग्जाम में मिलान कर पाइएगा और 5 नंबर का जो है आप अपना सिक्योर कर पाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।